शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते। क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी, श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर जा गया और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार करे जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना आग बबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को संयमित करते अवधूतेश्वर महादेव। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति करते। श्रावण का जो महीना चल रहा है, इस श्रावण के महीने में आप तो भगवान शंकर को 2 लोटे से जल चढ़ा रहे हो, 2 लोटे नहीं हो, घर में 2 कलश नहीं हो, तो कलश के ऊपर एक कटोरी भी रखकर लेकर 2 कटोरी से आपने अगर जल समर्पित करा है, इसका एक अंश हम पहले भी कथा में कहकर आए हैं कि आप शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हो, शंकर भगवान को जब जल समर्पित करते हो, उसका एक अंश घर में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के खाते में चला जाए। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल, ये सारी समस्या। मेरे राम जी महाराज ने भी पूरा कर्म कर लिया, पूरा की पूरा कार्य कर लिया, तो भी राम जी महाराज जान गए कि समुद्र से भी कहकर देख लिया, हाथ जोड़ लिया, पांव पड़ लिया, सबसे विनती कर ली, पर कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तब राम जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, बालू रेत का शिवलिंग बनाया, पूजन करी। शंकर भगवान ने बुद्धि दी और बुद्धि किसको मिली? नल और नील को प्राप्त हुई थी। वो बुद्धि का एक स्मरण सामने प्रकट कर दिया। समुद्र देव ने आकर कह दिया, आपके साथ में ये जो नल नील रह रहे हैं, इनको श्राप लगा है कि ये कोई भी वस्तु पानी में फेंकेंगे वो तैर जाएगी। कभी कभी श्राप भी उत्तम फल दे जाता है। ये नल नील इतने उपद्रवी थे, छोटे छोटे दोनों। जब संत लोग तपस्या करते थे, उनका सामान ले जाके पानी में फेंक देते, ना आसन मिलता ना कमंडल मिलता। बेचारे संत लोग रोते रहते कि काय की औलाद पैदा कर, ऐसे छोरा छोरी
संतों का सामान ले जाके फेंक देते हैं पानी के अंदर। बड़े उपद्रवी हैं। इन संतों ने विचार करा, छोटे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, अगर हम श्राप देंगे और इनको ज्यादा दे देंगे तो तकलीफ हो जाएगी। ऐसा करते हैं कि श्राप भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो श्राप ऐसा देते हैं कि जो भी अपना सामान, हमारे कमंडल, कपड़े, आसन, कुछ भी पानी में फेंकेंगे तो वो तैरेगा तो अपन कूद के निकाल के ले आएंगे। तो इन्होंने श्राप दे दिया कि ये दोनों जो भी पानी में फेंके वो डूबेंगे। अब उनके उपद्रव करे हुए बचपन के श्राप को समुद्र देव ने याद दिला दिया कि नल नील कोई पत्थर को फेंकेंगे तो वो तैरेगा। तो इन्होंने पत्थर फेंकवाए, पानी में तैर गए। तो जरा विचार करो, इतनी देर तक वो कोई बताने वाला नहीं था कि पत्थर तैराने वाले भी तुम्हारे साथ में है। तुम सारे हाथ पैर जोड़ लिए, तब तक तुम्हारा काम आगे नहीं बढ़ा। पर शंकर भगवान की उपासना करना चालू करी और तुम्हारा काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। समझ लो कहीं ना कहीं अटका हुआ था, तो शिव ने मार्ग दिखा दिया। और मार्ग दिखाया राम जी को भी कि अब पत्थर तैराए पार हो गए। और पार होने के बाद भी आखिरी में भी अंतिम समय तक भी रावण नहीं मरा। तब हनुमान जी एकांत में गए। शंकर भगवान के अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। उन्होंने ध्यान दिया, भोलेनाथ जी से कहने की जगह अपने पिता पवन देव से कहा, पिताजी बताओ ये रावण तो मरता ही नहीं है, बड़ा प्रयास करके देख लिया पर ये मरे, बाणों पर बाण छोड़ दिए पर मरता नहीं है, कुछ उपाय बता। विभीषण ने जैसा जैसा बताया तो भी नहीं मर रहा है। नाभि में अमृत है, ये विभीषण ने बता दिया था राम जी को, और राम जी ने 7 कर बाण छोड़ दिया था नाभि में, तो भी नहीं मरा। अब क्या करा है? पंडित जी ने जैसा जैसा बताया था सब कर दिया। राम जी ने भी विभीषण के कहने पे करा कि बाण छोड़ा, नाभि में गया अमर सूखने के लिए, पर नहीं मारा। तो लक्ष्मण जी ने तो विभीषण से कह भी दिया, तू ही तो बोला कि नाभि में अमृत है और बाण छोड़ो और मर जाएगा। 14 बार छोड़ दिया, मरा ही नहीं। झूठेला, कम से कम यहाँ तो सत्य बोल। अपने भाई का साथ दे रहा है। विभीषण ने कहा भाई का साथ नहीं दे रहा, मुझे जितना मालूम था मैंने बता दिया कि नाभि में बाण छोड़ोगे अमृत सूखेगा और मर जाएगा। तो फिर मरे क्यों नहीं? ये क्यों नहीं मर रहा? तो विभीषण क्या, मुझे ही नहीं मालूम, मेरे को तो इतना मालूम था इसने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मेरी नाभि में अमृत रख दो और अमृत सूखे में मरूं, और इसको वर मिला और मैं वहां से चला गया। इसके बाद क्या हुआ ये नहीं मालूम। तो हनुमान जी ने पवन देव से पूछा ये मरेगा कैसे? पवन देव ने कहा मैं शंकर जी से पूछ के आता हूँ। शंकर जी के पास पवन देव पहुंच गए। शंकर जी से पूछा हर हर महादेव। शिव जी ने पूछा कैसे आयो पवन देव? पवन देव कह रहे मेरा पुत्र हनुमान बड़ा तकलीफ में, टेंशन बहुत ज्यादा, बहुत चिंता। क्या चिंता आ गई? वो रावण मर नहीं दिया। तो तुरंत शंकर भगवान बोले वो ऐसे मरने वाला नहीं है, उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि नाभि में अमृत दे दो, अमृत सूखेगा तब मैं मरूंगा। ये वर ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु। सब चले गए सुन के, पर रावण नहीं हिला। रावण कहने लगा नाभि में अमृत तुमने दिया है और आप कह रहे हो कि बाण से वो अमृत सूखेगा और तू मरेगा, तो जो बाण मेरी नाभि को लगेगा वो बाण भी मुझे ही देगा। तो रावण के पास में वो बाण रखा हुआ है जो रावण की नाभि में लगेगा तब रावण मरेगा। पवन देव से कहा वो बाण रावण ने मंदोदरी को दे दिया था। मंदोदरी ने कहा छुपा के रखा, ये तुम्हारे पुत्र जाने और तुम जानो। पवन देव ने हनुमान जी से कह दिया कि लंका में वो बाण रखा हुआ है जो रावण की नाभि में लगेगा। 14 बाण छोड़ दिए तो भी नहीं मरा रावण, नाभि का अमृत नहीं सूखा। जाओ। हनुमान जी महाराज साधु का वेश कर गए, लंका में प्रवेश कर गए, सबका हाथ देखने लगे, मंदोदरी का भी हाथ देख दिया।
मंदोदरी को सूचना मिली कि पंडित जी आए हैं। मंदोदरी ने पूछा, ब्राह्मण देवता बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है? इतने में तो हनुमान जी बोल दिए, तेरे भाग्य में लिखा है कि तेरा पति ऐसे नहीं मर सकता। मंदोदरी बोली, बोल तो बिल्कुल पक्का। तो हनुमान जी बोले, जब तक तू है तब तक तेरा पति नहीं मरेगा। कि महाराज बिल्कुल पक्का। हनुमान जी बोले, रावण ने तुझे ऐसी चीज लाके दे दी थी कि वो रावण की नाभि में लगेगी तभी रावण मरेगा। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल पक्का। इतने में हनुमान जी बोले, वो चीज तेरे पास आज भी रखी हुई है? बिल्कुल रखी हुई है। तूने अपने ही महल में छुपा के रखी है। अरे महाराज, मैं जिस कमरे में सोती हूँ उस कमरे में जो खंबा है, खंबे में मैंने चुनवा कर रखी। हनुमान जी ने कहा, हो गया हो गया। हनुमान जी कूद पड़े और गए, खंबा तोड़ा, उसमें से बाण निकाल कर लाए, राम जी को दिया। राम जी से कहा, अब छोड़ो। और राम जी ने जो बाण छोड़ा और नाभि में लगा, तब जाके दादा निकला, तब जाके तब प्राण छूट गया। तो हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि तुझे किसने बताया था? हनुमान जी बोले, मेरे पिताजी ने। पिताजी को किसने बताया? देव अधिदेव महादेव ने। अब जरा विचार करिए कि रावण भी मरा तो मेरे शंकर सामने थे। ये निश्चित है कि शिव बिना पत्ता नहीं हिल सकता, ये बिल्कुल निश्चितता है। 33 कोटि देव भी जब हार जाते हैं तब अंत में देव अधिदेव महादेव के पास पहुंचकर कहते हैं, अब आप संभाल लीजिए। अब आप जब देवता भी हार कर महादेव के पास पहुंचते हैं तो फिर हम क्यों ना पहुंचे? हम भी तो जाकर कह सकते हैं, हम भी तो कहे उसको, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में महाकाल वन में संत साधु सन्यासी बैठकर तब साधना कर रहे हैं। एक वैश्या ने संतों को देखा और बड़े सुंदर संत थे। वैश्या के हृदय में पाप जाग गया। पाप जाग होता है। अब आप लोग विचार करें कि महाकाल वन में उज्जैन में तो महाकाल राजा है, महाकाल वन उज्जैन में तो स्वयं भगवान शिव बैठे हुए हैं, तो किसी के मन में पाप जागना ही नहीं चाहिए। बोलो रे भाई, कुबेरेश्वर धाम आते हो, यहाँ पे भी ना जाने कितने सारे छोटे और छोटी बैठी होगी, किसको मालूम? इसलिए तो आपको कथा में कहते हैं, आशीष जी भी कहते हैं, सिर पे पल्लू डाल के रखो, सामान का ध्यान रखो, मंगल सूत्र चेन को। पहले तो एक नियम बना लो कि कथा में कभी भी आना सोने की रकम पहन के नियम। और ऐसे महाकाल राजा के वन में, महाकाल वन में संत तपस्या कर रहे हैं और वेश्या के मन में पाप जाग गया। ऐसे कई चोरी करने वाले आते हैं, इनके मन में पाप जाग जाता है कि हमें इनका मंगलसूत्र चुराना है, चेन चुराना है, ये करना है, वो करना है। कई ऐसे पापी भरे हुए हैं जो आए दिन कुबेरेश्वर धाम पे उंगलियां उठाने लगते हैं कि वहां तो ऐसा हो रहा है, वहां तो वैसा हो रहा है। वो तो भगवान भला करे कि आपके दिल में पाप नहीं है और आपकी दृष्टि में पाप नहीं है, इसलिए आपको पाप नजर नहीं आता। आप अच्छे हो तो अच्छा ही देखते हो। जो बुरा होता है ना, जिसका काम ही केवल, क्योंकि माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद ऐसे कई लोग पैदा हो गए संसार में जो केवल बुरा ही देखते हैं, इन्हें जिंदगी में कभी अच्छा देखा ही नहीं, तो उनको अच्छा मिलेगा भी, वो बुरा ही। पर शंकर के जो भक्त, शिव के जो उपासक हैं, जो एक लोटा पानी शंकर के मंदिर में जाकर चढ़ा रहे हैं, अब इन्होंने जान लिया कि श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आज सावन माह की अष्टमी तिथि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उनकी भक्ति